Welcome to Molecule. Hello everyone, today we will discuss previous year's questions on regeneration. आज हम PYQs डिस्कस करेंगे रीजनरेशन पे जो कि CSIR नेट में पूछे जा चुके हैं। रीजनरेशन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा भी डेवलपमेंट की कई वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, वो भी आप वीडियोज़ देख सकते हैं। उन सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। रीजनरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSIR के लिए और इस पर भरपूर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है जो जून 2023 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि कुछ स्टेटमेंट है रिगार्डिंग रीजनरेशन हाइड्रा, जो कि हमें देखना है क्या करेक्ट है या नहीं। इट फॉलोज ओनली स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, ये बात गलत है। इट फॉलोज ओनली स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन मॉर्फोलेक्सिस, ये बात भी गलत है। इट फॉलोज स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन मॉर्फोलेक्सिस एंड एपीमॉर्फोसिस, ये बात बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन जब आया था तो लोगों ने ज़्यादातर मॉर्फोलेक्सिस लगाया था, बल्कि ये भी रॉन्ग है। उसमें तीनों तरीके की देखी जाती है रीजनरेशन, हमने वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जून 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। क्लोनोजेनिक न्यू ब्लास्ट इन्वॉल्व होते हैं प्लानेरिया के रीजनरेशन में, जो कि हमारा प्लेटफॉर्म है। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये इसका एग्जाम्पल है, ये स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन का एग्जाम्पल है ये। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया थर्ड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो जून 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग रीजनरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, अब उनको चेक करते हैं। द रीजनरेटिंग ब्लास्टोमा सेल्स इन एम्फीबियंस रिटेन देयर स्पेसिफिकेशन इवन व्हेन दे डी डिफरेंशिएट। तो जब डी डिफरेंशिएट करते हैं तब भी वो क्या करते हैं, उनमें उनकी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो रिटेन रखते हैं और क्या बनाना होता है उनको पता होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ए करेक्ट हो गया। बी, अ ट्रांसजेनिक हाइड्रा व्हेन मेड टू मिस एक्सप्रेस बीटा कैडनिन विल शो न्यूमरस एक्टोपिक टेंटिकल्स, ये बात गलत है। टेंटिकल्स नहीं बर्ड्स दिखाते हैं वो, ठीक है ना, यहाँ बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये बात गलत है। एक्टोपिक बर्ड्स शो करेंगी। नेक्स्ट है प्लेनेरिया में अगर WNT पाथवे को एक्टिवेट कर दें तो पोस्टीरियर ब्लास्टोमा जो होगा वो रीजनरेट अ हेड, ये बात गलत है। वहाँ पे अगर हम नोटम का करेंगे तब हेड बनेगा। WNT जो पाथवे होता है वो टेल फॉर्मेशन करती है, तो ये बात गलत हो गई। तो बी रॉन्ग हो गया, सी रॉन्ग हो गया, ए करेक्ट है। नेक्स्ट, अ रीजनरेटिंग ब्लास्टोमा इज फॉर्म इन द मैमेलियन लीवर, ये बात भी गलत है। वहाँ कोई रीजनरेटिंग ब्लास्टोमा नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंपनसेटरी रीजनरेशन होता है किसके अंदर? मैमेलियंस में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ ए स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1। नेक्स्ट है जो जून 2024 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। फॉलोइंग स्टेटमेंट समराइज करते हैं मेटामॉर्फोसिस एंड रीजनरेशन। अब पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि बहुत से चेंजेस ड्यूरिंग एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस होते हैं जो कि रीजनली स्पेसिफिक होते हैं, जबकि टेल एपिडर्मिस जो होती है वो कभी डाई नहीं करती, बट हेड एपिडर्मिस डाई कर जाता है, ये बात गलत है। टेल एपिडर्मिस जो होती है वो डाई करती है, डिजेनरेट कर जाती है, तो ये स्टेटमेंट ए जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है इन न्यूटनी द जुवेनाइल फॉर्म इज स्लोड डाउन, ये बात सही है। वाइल द गोनाइड्स एंड जम्प सेल्स मैच्योर एट देयर नॉर्मल रेट, ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें जो होता है डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, बट गोनाड्स और जम्प सेल्स का जो मैच्योरेशन रेट होता है वो नॉर्मल रहता है न्यूटनी में, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इन एपिमॉर्फोसिस टिश्यू नेवर डी डिफरेंशिएट, ये बात बिल्कुल यहीं पे गलत हो गई कि डी डिफरेंशिएशन तो होता ही है एपिमॉर्फोसिस में। वो कह रहे हैं कि डी डिफरेंशिएट होगा नहीं, ब्लास्टोमा फॉर्म नहीं करेगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहीं से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट है इन द रीजनरेटिंग स्लैमेंडर लिम्ब द एपिडर्मिस फॉर्म एन एपिकल एक्टोडर्मल कैप AEC, द सेल्स बीनीथ इट डी डिफरेंशिएट टू फॉर्म अ ब्लास्टोमा, ये बात बिल्कुल सही है। तो वो डी डिफरेंशिएट करके ब्लास्टोमा बना लेते हैं और वहाँ पे आगे क्या बनता है, जैसे उसके अंदर AER बनता है, इसमें AEC बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इन हाइड्रा देयर अपियर टू बी अ हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट, हेड इनहिबिशन ग्रेडियंट, फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट एंड फुट इनहिबिशन ग्रेडियंट, ये बात गलत है। किसमें हम लोग ने पढ़ा है? हम लोग ने हाइड्रा में नहीं पढ़ा है, हम लोग ने इसको प्लेनेरिया में पढ़ा है, ठीक है ना। तो वो प्लेनेरिया में होता है, तो ये ई स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अब ये पूछ के आने करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट बतानी है जो नॉर्मल डेवलपमेंट आउटकम हो ऑर्गेनिज्म में,
तो हमारा सही कौन सा था, बी एंड डी। तो इसका आंसर क्या हो जाना है, इसका आंसर है सेकंड, बी एंड डी। नेक्स्ट है सितंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ये देखिए, यही मैंने बताया था कि प्लेनेरिया में जो पोलैरिटी होती है वो इन्हीं ने बोला था हाइड्रा में, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गई। इन्हीं ने जो ये इंटरेक्शन दिया है और पोलैरिटी दी है प्लेनेरिया की रीजनरेशन में, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट इन्हीं ने दी हैं, उनके इंटरेक्शन देखेंगे कि व्हेन नोटम एक्सप्रेशन इज नॉक डाउन, यानी कि नोटम को अब एक्सप्रेस नहीं करा रहे हम, तो एंटीरियरी फेसिंग ब्लास्टोमा विल स्टिल फॉर्म अ हेड। बात गलत हो गई, क्योंकि नोटम ही रिस्पॉन्सिबल होता है हेड के लिए, अगर वो नहीं एक्सप्रेस करेगा तो हेड नहीं बनेगा, तो ये रॉन्ग हो गई, ए रॉन्ग हो गई। व्हेन नोटम इज एक्सप्रेस इन द पोस्टीरियर एंड, प्लेनेरिया विद टू हेड्स विल बी फॉर्म। ये बात सही है, अगर हम नोटम को इधर वाल भी एक्सप्रेस करा देंगे, इस साइड पे अगर हम नोटम डाल देंगे यानी कि एक्सप्रेस करा देंगे, तो यहाँ पे भी हेड बन जाएगा, तो वो दो हेड में फॉर्म हो जाएगा, ये बात सही है। नेक्स्ट है व्हेन WNT पाथवे इज ब्लॉक द रिजल्टिंग प्लेनेरिया विल हैव हेड्स ऑन बोथ द एंड्स। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो WNT बीटा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो एक्चुअली इन सबको पोलैरिटी को रोकता है, और नोटम इसकी पोलैरिटी को रोकता है WNT की यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे WNT का पाथवे नहीं चलेगा, डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे नोटम एक्सप्रेस करेगा, और नोटम अगर हमने एक्सप्रेस करा दिया यहाँ पे, तब क्या होगा, दो हेड्स बनेंगे, तो ये बात भी सही होगी, तो बी एंड सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हाई लेवल्स ऑफ ERK इनहिबिट हेड स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ERK तो कहीं से भी इनहिबिट नहीं कर रहा है, उल्टा WNT ही कर रहा है ERK की एक्सप्रेशन को, तो ये रॉन्ग हो गई। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है, बी एंड सी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है हमारी, बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट है हमारा सितंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, टाइप ऑफ रीजनरेशन इन विच द डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड मेंटेनिंग देयर डिफरेंशिएटेड फंक्शन विदाउट डी डिफरेंशिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास। यानी कि उन्हें बताया कि उसके अंदर डी डिफरेंशिएशन नहीं होगा और अनडिफरेंशिएटेड मास यानी कि जो ब्लास्टोमा फॉर्मेशन होती है वो नहीं होती है। किस तरीके की जनरेशन है, इसको कहते हैं हम लोग कंपेंसेटरी रीजनरेशन, जो कि मैमेलियन लीवर में होता है, तो इसका आंसर थर्ड है, और जेब्रा फिश के हार्ट में तो कंपेंसेटरी रीजनरेशन होता है, तो इसका आंसर 3। नेक्स्ट है जो फरवरी 2022 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ रेटिनोइक एसिड ट्रीटमेंट ऑन द पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमा सेल्स प्रेजेंट ऑन द एम्प्यूटेटेड न्यूट लिम्ब। तो आरए का क्या इफेक्ट होता है, एक्चुअली आरए क्या करता है, जैसे जैसे आरए ज्यादा होगा तो वहां पे प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर बनते हैं, प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अब यहां पे देख सकते हैं कि द सेल्स विल बिकम रीस्पेसिफाइड टू मोर प्रॉक्सिमल पोजीशन। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो प्रॉक्सिमलाइजेशन होता है जब आरए की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आरए कम होता रहता है तब क्या होता है, तब डिस्टल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, ये वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट है हमारा जो दिसंबर 2018 में पूछा गया था, इन केस ऑफ हाइड्रा द मेजर हेड इंड्यूसर ऑफ हाइपोस्टोम ऑर्गेनाइजेस सेट ऑफ WNT प्रोटीन्स एक्टिंग थ्रू द कैनोनिकल बीटा कैटनिन पाथवे। What would be the result if the transgenic hydra is made to globally misexpress the downstream WNT effector beta catenin? तब इस केस में क्या होता है, एक्टोपिक बर्ड्स पूरे के पूरे हाइड्रा के ऊपर फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि एक्टोपिक बर्ड्स विल फॉर्म ऑल अलोंग द बॉडी एक्सिस एंड इवन ऑन द टॉप ऑफ द न्यूली फॉर्म बर्ड्स। तो बहुत सारे बर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो दिसंबर 2018 में पूछा गया है, गिवन बिलो आर सम ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीजनरेशन। अब कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसको देख लेते हैं। द टाइप ऑफ रीजनरेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन लीवर इज कंसिडर्ड एज कंपनसेटरी रीजनरेशन। बात बिल्कुल सही है, अभी बताया मैंने कि मैमेलियन लीवर में कंपनसेटरी रीजनरेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा रीग्रोथ ऑफ हेयर शाफ्ट फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स एग्जाम्प्लीफाइज स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो वो जो होता है आपका, वो होता है सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। रीजनरेशन अकरिंग थ्रू द रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू विद द लिटिल न्यू ग्रोथ इज नोन एज मॉर्फोलेक्सिस। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जहां जरा सी बिल्कुल हो ग्रोथ या नहीं भी हो और रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यूज हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलेक्सिस। नेक्स्ट है एडल्ट स्ट्रक्चर्स अंडरगोइंग डी डिफरेंशिएशन फॉर्मिंग अ ब्लास्टोमा दैट देन
रीडिफरेंशिएट टू फॉर्म द लॉ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिमॉर्फोसिस। ये बात भी सही है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही दी हुई हैं, तो करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर फोर्थ ए बी सी डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो जून 2018 में पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिम्ब रीजनरेशन इन सेलेमेंडर इज करेक्ट। अब सेलेमेंडर में कौन सी होती है ये देखते हैं। अ नॉर्मल लिम्ब इज रीजनरेटेड आफ्टर एम्पुटेशन, कट के बाद नॉर्मल लिम्ब रीजनरेट होती है इररिस्पेक्ट ऑफ वेदर द कट वॉज मेड बिलो द एल्बो और थ्रू द ह्यूमरस। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो कट होती है उसका नॉर्मल रीजनरेशन होता है और इस पर नहीं बिल्कुल डिपेंड करेगा कि वो एल्बो से पहले मतलब एल्बो के आगे यानी कि ज़िगोपॉड पे कट लगा है या स्टाइलोपॉड पे लगा है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा और पूरा का पूरा नॉर्मल लिम्ब रीजनरेट होगा सिलेमेंडर में। ये बात बिल्कुल सही है। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इट अकर्स बाय कंपनसेटरी रीजनरेशन, बात गलत है, ठीक है ना, उसको आगे देखते हैं। रीजनरेशन अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमा, हाँ ब्लास्टोमा बनते हैं, विच इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अनस्पेसिफाइड मल्टीपोटेंशियल प्रोजेनेटर सेल्स। ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्लास्टोमा सेल्स डज नॉट रिक्वायर नर्व्स और फैक्टर्स सिक्रेटेड बाय द नर्व्स। ये बात बिल्कुल गलत है, उसमें नर्व्स की नीड होती है। तो इसका आंसर फर्स्ट है, पहले ही देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो जून 2015 में पूछा गया था कि हाइड्रा शो मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन, जिसमें इन्वॉल्व होता है कौन सा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इनके एक्सेस फॉर्मेशन में, तो वो कौन सा होता है, WNT बीटा कैटनिन पाथवे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो जून 2015 में पूछा गया था कि डोज डिपेंडेंस ऑफ रेटिनोइक एसिड ट्रीटमेंट सपोर्ट्स द नोशन। अब एक स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट करता है कि ग्रेडियंट ऑफ रेटिनोइक एसिड कैन एक्ट एज मॉर्फोजन अलोंग द प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस इन डेवलपिंग लिम्ब। तो इस स्टेटमेंट को ये सपोर्ट करता है कि ग्रेडियंट जो होता है रेटिनोइक एसिड का वही मॉर्फोजन होता है अलोंग प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस डेवलपिंग लिम्ब में। अब कुछ फैक्ट्स दिए हैं रिलेटेड टू अबव नोशन कि ट्रीटमेंट विद हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड, अच्छा ज़्यादा आर डालेंगे तो पहली चीज़ तो ये समझ लिए कि आर जब ज़्यादा होता है तो आर अगर ज़्यादा है तो प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर बनते हैं और अगर आर के कम है तो डिस्टल बनते हैं, ठीक है ना। तो ये दिमाग में बिठा लिया। अब देखते हैं कि ट्रीटमेंट विद हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड कॉजेज अ प्रॉक्सिमल ब्लास्टोमा टू री स्पेसिफाइड एज डिस्टल ब्लास्टोमा। ये बात बिल्कुल गलत है। प्रॉक्सिमल जो होगा वो प्रॉक्सिमल ही रहेगा, अगर डिस्टल होता तो वो प्रॉक्सिमल में बदल जाता। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट विद हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड कॉजेज डिस्टल ब्लास्टोमा टू री स्पेसिफाइड एज प्रॉक्सिमल ब्लास्टोमा एंड रिजनरेशन ऑफ फुल लिम्ब में भी इनिशिएटेड। ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया कि अगर डिस्टल पे भी हम आर डालेंगे तो वो री स्पेसिफाइड होके किस में बदल जाएगा, प्रॉक्सिमल ब्लास्टोमा में। तो ये हमने वीडियोस में डिस्कस किया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट विद रेटिनोइक एसिड अफेक्ट्स ओनली डिस्टल ब्लास्टोमा एंड कॉजेज देम टू फॉर्म ओनली प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर। ये बात बिल्कुल गलत हो गई। ये बता रहे हैं ओनली प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है, वो प्रॉक्सिमल भी बनाएगा, ऑल्सो प्रॉक्सिमल, ठीक है ना। अगर डिस्टल को हम ट्रीट करेंगे आर से तो ऑल्सो प्रॉक्सिमल बनाएगा, नॉट ओनली प्रॉक्सिमल। तो बात गलत हो गई। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट विद हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड कॉजेज एनी ब्लास्टोमा टू फॉर्म ओनली डिस्टल स्ट्रक्चर। ये बात भी बिल्कुल गलत हो गई कि ये बता रहे हैं कि अगर ज़्यादा लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड से करेंगे तो वो ब्लास्टोमा सिर्फ डिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा। पहली चीज़ तो डिस्टल बनाएगा ही नहीं, और अगर सिर्फ ओनली प्रॉक्सिमल लिखा होता तब भी स्टेटमेंट गलत होती। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, क्योंकि बी स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, ओनली बी। बाकी की तीन स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो दिसंबर 2013 में पूछा गया था कि हाउ विल बी द रीजनरेशन ऑफ न्यूड लिम्ब विल बी अफेक्टेड इफ द नर्व सप्लाई इज सीवियर्ड बिफोर द एम्पुटेशन। अगर नर्व को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा। तो ये एम्फीबियन में अगर नर्व बहुत इंपॉर्टेंट होती है रीजनरेशन के लिए, अगर उनको रिमूव कर देंगे तो रीजनरेशन नहीं होगा। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए ब्लास्टोमा विल फॉर्म बट नॉट ग्रो एंड रीजनरेशन विल फेल। यही होगा, क्योंकि अगर नर्व नहीं होंगी तो ब्लास्टोमा तो बनेगा मगर उनका रीजनरेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 4। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। बाकी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं कि पार्शियल रीजनरेशन में लगकर ये बात बिल्कुल गलत है। रीजनरेशन ऑफ मोर स्ट्रक्चर कुछ का होगा ही नहीं रीजनरेशन, ये बात भी गलत है। रीजनरेशन विल अकर बट द आइडेंटिटी ऑफ लिम्ब इज लॉस्ट, ये बात भी गलत है, रीजनरेशन होना ही नहीं है। तो इसका आंसर 4th है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिसंबर 2012 में पूछा गया था
कि टैडपोल में जो टेल होती है अगर वो एम्पूटेट हो जाए, कट हो जाए, तो रीजनरेट कर जाती है। मगर टेल को हम जो एम्पूटेट हुई है उसको हम एक्सपोज कर दें, उस पर रेडनोइक एसिड डाल दें, तो वहाँ पे लिम्ब बन जाता है रीजनरेटिंग टेल के बजाय। तो ये क्या रीज़न हो सकता है इसका, इसको देख सकते हैं। तो रेडनोइक एसिड इज अ मॉर्फोजन एंड इंड्यूसेस जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिम्ब फॉर्मेशन। बात सही है। तो रेडनोइक एसिड जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे लिम्ब बन जाता है, ठीक है ना। लिम्ब फील्ड के लिए रेडनोइक एसिड इंपॉर्टेंट होता है। अब वहाँ पे ये मॉर्फोजन होता है, इंड्यूस करता है जीन्स जो लिम्ब फॉर्मेशन में काम करें, तो उनका इंड्यूस करा देगा। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट बी, रेडनोइक एसिड रेजेस द पोजिशनल वैल्यूज इन दैट रीजन ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट टू टेक प्लेस। ये बात भी सही है, तो वहाँ पे लिम्ब का फॉर्मेशन होगा। दिस इज अ रैंडम फिनोमेना एंड इज नॉट वेल अंडरस्टूड। ये बात गलत है। अंडरस्टूड है ये कि रेडनोइक एसिड होगा तो वहाँ पे लिम्ब फील्ड क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है डी, रेडनोइक एसिड पॉसिबली एक्ट एज म्यूटेजन। म्यूटेजन है वो नहीं, और ये जो फिनोटाइप है वो म्यूटेशन की वजह से। ये बात बिल्कुल गलत है, ना वो म्यूटेजन है ना म्यूटेशन की वजह से ऐसा फिनोटाइप आया। तो अब ए और बी करेक्ट है, तो ए और बी फर्स्ट में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है जो जून 2011 में पूछा गया था, व्हेन अ रिस्ट ब्लास्टोमा फ्रॉम अ रिसेंटली कट एक्सोलॉटल फोर लिम्ब इज प्लेस्ड ऑन अ होस्ट हिंड लिम्ब कट एट द मिड थाई। तो उसके फोर लिम्ब से उठाया इन्हीं रिस्ट का ब्लास्टोमा, और कहाँ पे इन्हीं पुट कर दिया, हिंड लिम्ब जो कि कट हुई थी मिड थाई पे। तो यहाँ पे इन्हीं ने हिंड लिम्ब के मिड थाई पे डाल दिया, ठीक है। अगला ये क्या कह रहे हैं, इट विल जनरेट ओनली रिस्ट, ठीक है ना। तो अगर फोर लिम्ब को इन्हें उठाया और हिंड लिम्ब पे डाला तो वहाँ पे इसने क्या बनाया, सिर्फ और सिर्फ रिस्ट बनाई। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, द होस्ट जिसकी लिम्ब हिंड लिम्ब रिमूव की गई थी विल फिल द गैप एंड जनरेट द लिम्ब अप टू द रिस्ट, यानी कि रिस्ट तक फॉर्म किया उसने। हाउएवर इफ द डोनर ब्लास्टोमा ट्रीटेड विद रेडनोइक एसिड ऑन ग्राफ्टिंग, यानी ग्राफ करने से पहले, यहाँ डालने से पहले इन्हीं ने क्या किया, यहाँ पे रेडनोइक एसिड डाल दिया अब की बार। तो रेडनोइक एसिड डाला इन्हीं ने, द रिस्ट ब्लास्टोमा विल रीजनरेट a complete limb and will not allow the host to fill the gap. This happens because the retinoic acid। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो रेडनोइक एसिड होता है वो प्रॉक्सिमलाइजेशन करता है, मैंने पीछे बताया। तो वहाँ पे क्या होगा कि कंप्लीट लिम्ब का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इट हेल्प्स इन प्रॉक्सिमलाइजेशन ऑफ द ब्लास्टोमा एंड एक्टिवेट्स द हॉक्स जीन डिफरेंशियली अक्रॉस द ब्लास्टोमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। तो शुरू में वो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट बना रहा था, तो कंप्लीट लिम्ब तब बनाएगा जब हम रेडनोइक एसिड डाल देंगे, तो वो रीस्पेसिफाई कर देगा और प्रॉक्सिमलाइजेशन कर देगा ब्लास्टोमा का। यही क्वेश्चन में था, तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है जो दिसंबर 2011 में पूछा गया था, इन केस ऑफ मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन। अब ये मॉर्फोलेक्सिस होता है किसके अंदर, ये हाइड्रा में होता है। तो अब होगा क्या इसमें, देयर इज अ रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू विद लिटिल न्यू ग्रोथ। ये बात सही है। पीछे हम लोग ने देखा था कि मतलब ज़रा सी ग्रोथ होती है रीपैटर्निंग में, या नहीं होती है, होगी भी तो ज़रा सी होगी, और एग्जिस्टिंग टिश्यूज़ का रीपैटर्निंग होगी मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन में, जो कि हाइड्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फर्स्ट। आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट है जो जून 2010 में पूछा गया था, इफ हाइड्रा इज फ्रेगमेंटेड इनटू वेरियस पार्ट, सेपरेट ग्रुप ऑफ सेल्स रीपैटर्न देमसेल्व्स इनटू वेरियस स्मॉल हाइड्रास, सच मोड ऑफ डेवलपमेंट इज टर्म्ड एज। तो अभी बताया मॉर्फोलेक्सिस होती है किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर, जिसमें रीपैटर्निंग होती है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट है जो दिसंबर 2009 में पूछा गया था, जो मॉर्फोलेक्सिस होती है उसको क्या डिफाइन करते हैं, कैसे। तो ये होता है आपका रीइनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन इन एग्जिस्टिंग सेल्स फॉलोड बाय रीपैटर्निंग ऑफ दो सेल्स। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सेकेंड, कि उसमें रीपैटर्निंग होती है एग्जिस्टिंग सेल्स की। तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो जून 2009 में पूछा गया था, इन हाइड्रा इफ एनी पार्ट इज लॉस्ट रिमेनिंग पोर्शन रीपैटर्न इटसेल्फ एंड गिव राइज टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, सच अ पैटर्न ऑफ रीजनरेशन इज टर्म्ड एज। अब उसमें पता है कि मतलब जैसे एग्जिस्टिंग टिश्यूज हैं, यहाँ से मानी कट हो गया, ठीक है ना, तो ये जो बाकी सेल्स हैं ये दोबारा रीपैटर्न कर लेंगे। रीपैटर्निंग करके ये क्या करेंगे, ये स्मॉल न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, स्मॉल न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो ये जो केस होता है ये किसके अंदर होता है, ये हाइड्रा में होता है, और इस तरीके की रीजनरेशन को मॉर्फोलेक्सिस कहते हैं, जो भी हम देख चुके हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है
सेकेंड, तो ये हमने इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस कर ली रीजनरेशन पे जो पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। Please like, share and subscribe.